हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में इसके पहले हमने जो भी पार्ट चैप्टर उनके अपलोड कर दिए हैं तो आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिस चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। बहुत ही बेसिक रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए और इसका पूरा प्रॉपर्टी हम आपको समझाएंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या है, इसमें हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं और ये असमान विद्युत क्षेत्र रेखा या समान विद्युत क्षेत्र कैसे इससे बनता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा के पहले कुछ अवधारणा आपको समझना जरूरी है कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दी थी। ठीक है, किसने बच्चों, माइकल फैराडे ने। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा की अवधारणा किसने दिया था भाई, तो माइकल फैराडे ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है, मान के चलता हूं यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था कि आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जहां तक वो किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है। अब यहां पर एक कोई आवेश लाया गया, मान लीजिए यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है, मैं बता रहा हूं। उन्होंने एक कंसेप्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए किसी भी विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, अभी थोड़ा समझिएगा, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश को लाया जाए तो ये जो आवेश है, थोड़ा समझिएगा, जब हम एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं या पृथकृत या स्वतंत्र एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इसमें एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर वैद्युत बल। तो इसमें एक बल कार्य करता है और इस बल के कारण ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे गति करने लगता है। अब इन्होंने बताया कि यदि भाई ये एक समान रूप से गति करता है तो कहीं ना कहीं इसके हर बिंदु पर जो स्थिर वैद्युत बल है वो एक समान रूप से कार्य कर रहा होगा। थोड़ा सा उनका अवधारणा हम समझा देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक विद्युत क्षेत्र है, हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, वहां पर यदि आवेश लाया जाए तो इस पर एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में गति करने लगता है। यदि वैद्युत बल एक समान है, हर जगह वैद्युत बल एक समान है, तो एकांक धनावेश सरल रेखा में गति करता है, कहीं ना कहीं एक रेखा में गति करता है और उस रेखा को, उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कह दिया गया। सिंपल है। माइकल फैराडे ने क्या प्रस्तुत किया, बहुत सिंपल है ना, कि भाई एक विद्युत क्षेत्र लिया, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को रख दिया और बताया इस आवेश पर इस क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। और यदि हर जगह बल समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसलिए तो बोला जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र, इस पर हर जगह बल कार्य समान रूप से कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रेखा पर गति करता है और उसी रेखा को बोल दिया गया विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब विद्युत क्षेत्र में आवेश जिस रेखा पर गति कर रहा है उसी रेखा को हमने क्या कह दिया, विद्युत क्षेत्र रेखा। अर्थात एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करती है, जिस पथ का अनुसरण करती है, उसे हम उसका विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने एक समान विद्युत, माइकल फैराडे द्वारा प्रस्तुत किया गया। भाई साहब, हम आंख से नहीं देख पा रहे ना, हमारे पास प्रैक्टिकल की सुविधा है। अभी फिलहाल यहां पर इतना समझो कि माइकल फैराडे साहब बोले कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, वहां पर आवेश को लाया गया, हर जगह समान बल लग रहा है, तो आवेश जिस रास्ते पर चल रहा है, गति कर रहा है, वो रास्ता, वो पथ, वो रेखा एक विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अर्थात वह एक काल्पनिक वक्र है। वो तो कल्पना कर रहे हैं ना, ये तो रेखा खींची नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आवेश है तो वहां पे रेखा तो नहीं खींची है, तो एक काल्पनिक वक्र है बच्चों। तो काल्पनिक वक्र है, अब उस काल्पनिक वक्र पर आवेश क्या करता है, गति कर सकता है ना। तो उसी काल्पनिक वक्र को, उसी काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कह दिया गया कि हमारे पास एक काल्पनिक रेखा है जहां एकांक धनावेश गमन कर सके, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कह दिया गया। सिंपल है, समझ गए ना। विद्युत क्षेत्र रेखा में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करती है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथकृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है।
ठीक है बच्चों, इसका हम आपको थोड़ा सा अनुसरण कराते हैं कि कैसे विद्युत क्षेत्र रेखा होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक स्वतंत्र आवेश है, मैं यहां पे एक प्लस आवेश लेता हूं, एक स्वतंत्र आवेश है, तब यहां पर एक रेखा किस प्रकार से होगी भाई, स्वतंत्र आवेश के लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी ना। तो यहां से हमेशा रेखाएं बाहर की ओर, मान लीजिए यहां से आवेश यदि, तो बाहर की ओर आवेश जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण है। हम यहां पर आवेश ला भी देंगे तो आवेश इधर जाना शुरू हो जाएगा। आप सबको पता है कि प्लस और प्लस के कारण आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता है, कि मतलब ये प्लस आवेश है और प्लस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र जनरेट है, और यहां पर एक कोई अन्य प्लस आवेश लाया जाए तो बच्चों इस प्लस आवेश के कारण जो हमारा आवेश है वो बाहर की ओर जाएगा। इसी कारण से हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो प्लस आवेश है, यहां पर प्लस आवेश का आवेश बाहर जाता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे प्लस से बाहर की ओर जाती है। ठीक, यहां पे हमने कहा माइनस चार्ज है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर भी आवेश रख दो, जैसे यहां पर आवेश रखो अंदर की ओर आएगा, आकर्षण होता है। यहां पर आवेश रख दो, अंदर की ओर आने की कोशिश करेगा, माइनस की ओर। यहां पर आवेश रखो, इधर आने की कोशिश करेगा। यहां पर बच्चों आवेश, तो अंदर की ओर आने की कोशिश करेगा। यहां पर आप लोगे तो ये लो, यहां पर लोगे तो ये लो, और यहां पर लोगे तो ये लो। ऐसे ही बच्चों आपका समान रूप से, मतलब कहीं भी आवेश रखो तो अंदर की ओर आवेश जाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि प्लस आवेश, एकांक धन आवेश रखोगे ना तो धन और ऋण के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो भाई यदि यहां पे धन रखो, धन के पास धन रखो तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ऋण के पास यदि धन रख रहे हो तो आकर्षण होगा। इस कारण से रेखा इसके अंदर की ओर जाती है। मतलब आपने ये समझा कि कोई प्लस क्यू आवेश है, वहां पे कोई धन आवेश लाएंगे तो वहां से दूर जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए बोला यह गया कि भाई साहब प्लस माइनस दोनों हमारे पास, एक प्लस है और एक माइनस है। इस स्थिति में आवेश का क्या होगा, इस स्थिति में आवेश का यह होगा कि यदि यहां पे प्लस आवेश रखेंगे तो यहां से दूर भागेगा, और यदि माइनस भी है तो माइनस की ओर जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। इसीलिए कहा गया कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो प्लस से निकलता है और माइनस में समाप्त होता है। कहां से निकलता है बच्चों, प्लस से निकलता है और माइनस में समाप्त हो जाता है। ये माइनस में समाप्त हो रहा है, ये प्लस से निकलेगा, कहां पे समाप्त होगा, माइनस में समाप्त हो जाएगा। प्लस से निकलेगा आवेश और माइनस पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आवेश, भाई ये रेखा है क्या, एक काल्पनिक वक्र है, एक काल्पनिक वक्र है, और वह वक्र है, वह रेखा है जहां पर आवेश गमन कर सकता है। ठीक है, यहां पर यदि बात की जाए तो इस माइनस में केवल और केवल अंदर आएगा बच्चों, यहां से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मतलब यहां पर अंदर की ओर आएगा आवेश। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ लिया। और इस प्लस से यदि मैं बात करूं तो प्लस से दूर जाएगा, क्या होगा बच्चों, दूर जाएगा। तो ये आप बाहर की ओर करेंगे, क्योंकि इनसे ही हम इनके रेखाओं के गुण के बारे में बात करेंगे। और मैं हमेशा ऑलरेडी आपको कहता हूं कि बच्चों आप लोगों के लिए एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर रखा हूं। 100 रुपीज चार्ज लेता हूं, बाकी बच्चों बेहतर रूप से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है ऑल चैप्टर के, जिसका चार्ज है मात्र 100 रुपीज। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर, 9685299149 पर। जैसे आपको पूरा प्रॉपर लेक्चर समझाया जाता है। कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, आप नहीं लिखते हैं, उसके लिए नोट्स बहुत अच्छा होता है। अब ये आपने समझ लिया कि भाई साहब ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा बन चुका है। क्या बढ़िया है, समय के साथ ये धनावेशित गोले के लिए है। किसके लिए बच्चों, धनावेशित गोले के लिए है। ठीक है, और इसको मैं आपसे कह दूं तो इसको बोलोगे सर ऋणावेशित गोले के लिए है, ऋणावेशित गोले के लिए है। और ये आपका है बच्चों दोनों समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के लिए है। समान परिमाण समान है, लेकिन दो आवेश हैं, दो विजातीय आवेश के लिए है। अब देखो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि ये जो हमारा आवेश है धन से प्रारंभ होता है, ऋण पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन से प्रारंभ होता है और ऋण पर समाप्त हो जाता है। तो पहला नंबर आप लोग लिखोगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। ठीक, दूसरा नंबर लिखोगे कि यदि हमारे पास धन है बच्चों, एकल आवेश है, क्या होता है, एकल आवेश है, तो एकल आवेश में धन आवेश में क्या होगा, धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है।
और यदि ऋण आवेश की बात करें तो अनंत से आपके ऋणावेश तक आती है। कहने का मतलब समझ में आया कि भाई साहब रेखाएं या तो अनंत से प्रारंभ होंगी या अनंत पर समाप्त होंगी, दो चीजें हैं। जब हमने दो आवेश लिया तो कहा भैया धन आवेश से प्रारंभ हुई, ऋणावेश पे समाप्त हो गई। लेकिन जब एकल आवेश की बात आ जाती है, जहां पर एकल आवेश होगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर आती हैं, तो या तो अनंत से प्रारंभ होंगी या अनंत पर समाप्त होंगी। ये कहां पर जाएंगी? अनंत पर समाप्त होगी। ये दोनों डायग्राम क्या बताता है? इन दोनों डायग्राम से क्या निष्कर्ष निकलता बच्चों? ये क्या बताता है आपका? देखो ना कि भाई साहब अनंत से प्रारंभ होती होंगी तभी ना यहां पर आई, और ये अनंत पर समाप्त होती हैं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चित्र से आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से निकल कर ऋण पर समाप्त होती है। जब एकल आवेश की बात आ जाए, जहां पर सिंगल आवेश है, उस स्थिति में या तो आपका धनावेश पर समाप्त होगा या तो धनावेश से प्रारंभ होगा, जब एकल आवेश पर है। ठीक, चलिए अब जैसे हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा है ना बच्चों, तो यहां पर इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसके दिशा को बताएगा, अर्थात इसके विद्युत क्षेत्र के परिमाण के साथ साथ दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा नंबर आप देखो, यहां पर मैंने कई सारे रेखाएं बनाए, लेकिन एक दूसरे को कहीं पे काटते हुए नजर दिखाई देता है बच्चों, तो कहीं पे नहीं काट रहा है। यदि काटेगा तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट दे, तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, और दो स्पर्श रेखाएं बनेगी तो वहां पर दो दिशा बन जाएगा। मतलब ये जो हमारे जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर दो रेखा काट दिया तो दो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगी। दो स्पर्श रेखा से विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशा एक ही बिंदु पर, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन बनता है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि जिस भी बिंदु पर यदि वो काट देंगी बच्चों, जैसे मैं यहां पे मान के चलता हूं कि ये रेखा गया, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, और दूसरा ये रेखा जाकर के यहां पे काट दिया, तो यहां पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। एक इसका स्पर्श रेखा इधर, यहां पे एक स्पर्श रेखा इधर, ये भी ई को दर्शाएगा, ये भी ई को दर्शाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो तीव्रता बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए यहां पर चीजें क्लियर हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है लचकदार डोरी के समान होती है, सिंपल है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में जैसे प्लस है और ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा आकर्षित हो गया, तो बिल्कुल लचकदार डोरी के समान होती है। यदि माइनस है तो पहले इधर जा रहा था और सिकुड़ कर लचक गया, सिंपल है। ठीक, चलो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, अर्थात सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यहां पर मैं एक चीजें और बता दूं कि लंबवत हैं एक दूसरे के तो दूर हटने का प्रयास करेंगे। पूरा डायग्राम विधिवत समझा दिया जाता है, आपको दिक्कत ना होगी। ये आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी आपका प्लस चार्ज है बच्चों। ठीक, आप लोग अपने बुक में गुण भी लिखते चलोगे, ये पूरा डायग्राम भी लिखते चलोगे। मैंने कहा यहाँ पर है, तो बताओ जरा, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो बीच में एक ऐसा बिंदु आएगा जिसे हम उदासीन बोलेंगे। उदासीन, यहाँ पे कुछ ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण, ये उदासीन पॉइंट होगा। यहां से आपके मान लो मैं कहता हूं कि यहां से आपके बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है ना, निकल रही हैं, ये ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। अब निकल करके ये घूम करके इधर आना चाहिए ना, इधर से निकले लेकिन इधर ना जाकर के फिर प्रतिकर्षण के कारण, भाई प्लस है फिर मुड़ गया, यहां से भी निकला प्रतिकर्षण के, ये मुड़ गया। ऐसा परेशानी है ना, इधर नहीं, जैसे यहां से निकला ना तो इधर चला जाए तो जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके धक्का दे तो इधर मुड़ गया, ये प्रतिकर्षण हो जाता है। यहां पर भी ऐसे ही आप बना सकते हो, ठीक है। यहां पे जाने के लिए कोशिश तो किया लेकिन ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है ये बच्चों, ठीक है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जाने की कोशिश तो करना चाहता है लेकिन इधर प्लस है, इसलिए ये क्या करता है, मोड़ देता है। तो यहां पर ये हुआ कि लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, अर्थात यदि सजातीय आवेश है तो फिर
प्रतिकर्षण होता है। अर्थात विजातीय आवेशों में क्या होगा, आकर्षण, और सजातीय आवेश से प्रतिकर्षण होता है। 4-5 आपको तैयार रखना है, ठीक है। जैसे मान के चलता हूं यदि कोई चालक होता, ये चालक हो जाता, मान के चलता हूं ये चालक है, ठीक, ये आपका चालक है, ये चालक, ठीक है। अब चालक पर एक सिरे पर धन और ऋण है, तो आप सोचो कि अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करेंगी, तो बिल्कुल कभी नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी अंदर गमन नहीं करती बच्चों, कभी नहीं गमन करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल बाहर गमन करती, अंदर बिल्कुल नहीं करती। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं करती गमन, ठीक है। तो कौन कौन से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है, फटाफट एक बार तैयार कर लेते हैं। कौन कौन से बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि प्लस से प्रारंभ होती है, माइनस पे समाप्त होती है, धन से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। यदि एक एकल आवेश, दूसरे नंबर पर एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं। दो चीजें क्लियर। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उसके परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती बच्चों, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि जहां पर प्रतिच्छेद करेगी तो दो परिणामी आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, ठीक है। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि रेखा के मतलब एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत देखा जाए तो एक दूसरे को दूर हटने का प्रयास करती हैं। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवाहित नहीं होता, यानी किसी चालक के अंदर कहोगे विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होती है, ठीक है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर निकलती, जैसे मान लीजिए हमारा पृष्ठ है ना, तो हमेशा लंबवत 90 डिग्री बनाते हुए बाहर निकलेगी। किसी भी तल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री बनाते हुए बाहर निकलेगी, लंबवत निकलती हैं, ठीक है। और एक चीज और यहां पर लास्ट में आपको बता रहा हूं कि जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहां सघन होंगी, यानी प्रबल विद्युत क्षेत्र है वहां पर क्षेत्र रेखा भी ज्यादा होंगी, और जहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है वहां पर आपके बच्चों क्षेत्र रेखाएं भी कम होंगी। आप लोग लिखते चलो, ये चीज मैं आपको लिखाऊंगा, नहीं लिखाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिलहाल आप लोग जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लिखते चलो कि प्रबल विद्युत क्षेत्र है वहां पर क्षेत्र रेखाएं अत्यंत निकट होंगी, पास पास होंगी, सघन होगी। जहां पे दुर्बल है, जैसे यहां पे दुर्बल है तो यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी, दुर्बल होगी, सिंपल है। विद्युत क्षेत्र दुर्बल है तो विरल हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी, तो ये होगा बच्चों आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि हाँ यार वास्तविक रूप से विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या। अब इतने में काम खत्म नहीं होगा, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, और हम कैसे जानेंगे कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, सॉरी एक समान विद्युत क्षेत्र है या असमान विद्युत क्षेत्र है। देखो जरा, जैसे हम बात करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे पहचानेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र, भाई क्षेत्र रेखा से ही संबंधित है, इसलिए हमको समझाना जरूरी है। पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। 12th में आप हैं, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर सकते हैं। देखो एक समान कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा खींचो, तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखा हमने खींचा और ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, बिल्कुल समांतर है, प्रत्येक रेखाओं के बीच की दूरी समान है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये विद्युत क्षेत्र है एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसे समझा आपने कि मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में हमने क्षेत्र रेखाएं खींचा और देखा कि ये सारे के सारे क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल समदूरस्थ हैं। क्या बच्चों, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। यदि समदूरस्थ हैं, बराबर दूरी पर स्थित हैं, तो ये चीज क्लियर है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं और समदूरस्थ हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा यहां से कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र है, तो बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र है। वहीं पे यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसके लिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है ही नहीं है, एक दूसरे के समांतर है नहीं, कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद कर देंगी, समदूरस्थ नहीं है, तो आपका असमान विद्युत क्षेत्र कहला जाता है बच्चों। क्या कहला जाता है, असमान विद्युत क्षेत्र।
चीजें क्लियर है कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब जब हमने क्षेत्र रेखा खींचा तो एक दूसरे के समांतर हैं तो आपके एक समान विद्युत क्षेत्र कहला जाता है। और यदि वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, परस्पर समदूरस्थ नहीं है, तो आपका असमान विद्युत क्षेत्र कहला जाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग। मैंने अभी तक में किसी भी साल ये टॉपिक नहीं कराया, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग, ठीक है, उपयोग मतलब यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहला नंबर तो आप लोगों ने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र के असमान या समान विद्युत क्षेत्र रेखा के निर्धारण के लिए विद्युत क्षेत्र के समान अथवा असमान होने की जानकारी या निर्धारण, ठीक है, समान या असमान, समान या असमान विद्युत क्षेत्र, समान या असमान विद्युत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये कैसे जानकारी प्राप्त करोगे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर नहीं है तो आपका असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा नंबर ये है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचकर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, वो उस बिंदु को परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, वो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। पहला आपने समान या असमान विद्युत क्षेत्र की जानकारी देता है, दूसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में, क्योंकि भाई कहीं भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा बच्चों। दूसरा नंबर आपका क्लियर हो गया, तो तीसरा नंबर ये आखिरी आपको लिखना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्रण से विद्युत क्षेत्र की जानकारी देता है। विद्युत क्षेत्र की जानकारी, ये कैसे विद्युत क्षेत्र की जानकारी, विद्युत क्षेत्र की जानकारी कैसे देता है, कहां पर सघन है कहां पर दुर्बल है। मतलब सघन है यदि विद्युत क्षेत्र रेखा तो ये बताएगा कि भाई यहां पर प्रबल है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यदि दुर्बल है रेखा, यदि रेखा सॉरी यदि दुर्बल मतलब विरल है रेखा, ठीक है। यदि रेखा विरल है तो विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल वहां पर होगा। ये यहां से मैंने आपको समझाया था बच्चों, ये डायग्राम था कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है। जहां पर आपका दुर्बल है मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है ना। कहने का मतलब जहां पर रेखाएं अधिक होगी, जहां पे सघन होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है। जहां पर रेखाएं विरल है, जहां पर रेखाएं कम है, वहां पर आपका विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। तो ये चीज हो गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग। 3 उपयोग हमने बता दिया, असमान या समान विद्युत क्षेत्र की जानकारी में, प्रबल या दुर्बल विद्युत क्षेत्र की जानकारी में, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। अब बच्चों थोड़ा सा बेसिक जानकारी और मैं यहां पर साझा शेयर करता हूं। आप ऐसा मत समझना कि भाई बड़ा लंबा क्लास हो गया सर, क्योंकि यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बार मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। एक एक पॉइंट लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रह जाए किसी भी प्रकार से। यदि विद्यालय में पढ़ाया जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कोचिंग में नहीं पढ़ाया, मतलब ऑनलाइन कोचिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यदि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। तो आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग बस केवल जुड़े रहिए, बस आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। जैसे बच्चों अब यहाँ पर आप पहला नंबर ये बताओ कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सतत वक्र होती हैं, सतत वक्र होते हैं, संतत वक्र बोल सकते हैं। संतत वक्र का मतलब ये होता है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम खींच रहे हैं तो बिल्कुल ये आगे खींचता जाए, कहीं पे टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता। यदि मान लो यहाँ पे टूट गया तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा, तो यह संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं संतत वक्र होगा, असंतत कभी हो ही नहीं सकता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र ही होगा हमेशा, कभी ये बीच में नहीं टूट सकती। यदि टूट गई तो मतलब विद्युत क्षेत्र इधर ही नहीं है, यही तक ही है, खत्म कहानी। क्योंकि यहाँ पर अनुपस्थित है, ऐसा हो नहीं सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कहीं पे विद्युत क्षेत्र हो कहीं पे ना हो। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा संतत वक्र होती हैं, असंतत कभी नहीं होती बच्चों। असंतत यदि कोई बोल दे तो कभी नहीं होता, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा संतत वक्र ही होगी, ठीक है। दूसरा नंबर, ये बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब जैसे प्लस चार्ज है ना,
और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस से खत्म, प्लस से स्टार्ट माइनस में खत्म, प्लस से स्टार्ट माइनस में खत्म, लेकिन ये अंदर नहीं चलती ना। मान लो ये चालक है तो चालक के अंदर नहीं चलती, इस कारण से बंद लूप नहीं बनाती है, कभी नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जब पढ़ोगे ना आप तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। ठीक है, अगला नंबर है जो विद्युत क्षेत्र रेखा है एक काल्पनिक वक्र है। क्या है? काल्पनिक वक्र है। ठीक है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, और हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों किसी भी चालक से लंबवत ही निकलती हैं, इतना ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स में, लेकिन प्रॉपर रूप से आप तैयारी करेंगे बच्चों तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ निरंतर मैं जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। बस आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए 100 रुपीज लगाकर मात्र 100 रुपये लगाइए और नोट्स प्राप्त कीजिए। 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करें, 9685299149 पर। 100 रुपीज बच्चों आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। यदि नॉर्मल रूप से आप तैयारी कर लेंगे, यदि नोट्स लेकर के, तो प्रॉपर रूप से आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।